Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. This is Arpita, your social science teacher. So last video में हमने डिस्कस किया था कंज्यूमर राइट के बारे में. What was consumer right and 3 कंज्यूमर राइट के बारे में हमने डिस्कस किया था. क्या है? राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज एंड राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. आज जिस राइट के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. अब कंज्यूमर हमें पता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कंज्यूमर कौन है. अगर हम लोग कुछ खरीदने जा रहे हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज जिसका हम लोग का इंटेंशन रीसेल का नहीं होता है तो क्या हो जाता है? वी आर कंज्यूमर्स. एंड एजुकेशन, अब एजुकेशन मतलब क्या होता है हमें पता है ऑलरेडी. एजुकेट होना, किसी भी चीज़ के बारे में जानना इज नोन एज एजुकेशन. सो नाउ व्हाट इज कंज्यूमर एजुकेशन एज अ होल? The right to consumer education, that is to acquire knowledge and skills needed to make informed, confident choices about goods and services while being aware of basic consumer rights and responsibilities and how to act on them. So consumer education मतलब होता है कि एक कंज्यूमर को इतनी एजुकेशन होनी चाहिए या फिर एक प्रोडक्ट के बारे में जो वो लेने जा रहे हैं उसके बारे में इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो अगर सामने वाला कोई शॉपकीपर उसे ब्लफ करना चाहे तो वो उसे बोल पाए कि नहीं, आप जो बोल रहे हैं दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग. मतलब अगर आप सोचिए कि आप एक दूध का पैकेट ही लेने जा रहे हैं, शुद्ध दूध का पैकेट लेने जा रहे हैं 1 लीटर का. सो इफ द कंज्यूमर जो वो जा रहे हैं ही शुड नो कि उसका अप्रॉक्स प्राइस कितना होता है. एंड अगर उसका दूसरा मतलब शॉपकीपर अगर उसे कुछ प्राइस कोट कर रहा है तो वो उसे बोल सकता है कि नहीं, इसका तो प्राइस इतना होना चाहिए. ठीक है, तो क्या होता है, और वो भी कॉन्फिडेंटली. ठीक है, कॉन्फिडेंस इज द की. अगर वो बोलता है कि इसका प्राइस तो बढ़ चुका है, कल ही बढ़ा है, तो कंज्यूमर शुड से इतना उसे पता होना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है और इसका प्राइस इतना ही होता है. सो ये क्या है? कंज्यूमर एजुकेशन. कोई भी प्रोडक्ट अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसका आपको मैन्युफैक्चर डेट पता होना चाहिए, एक्सपायरी डेट पता होना चाहिए. तो अगर आपको शॉपकीपर एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स देते हैं तो आप उसको वापस बोल सको कि नो, दिस प्रोडक्ट हैज़ बीन एक्सपायर्ड एंड मुझे एक फ्रेश प्रोडक्ट आप लाके दो. सो दिस इज कंज्यूमर एजुकेशन. एक कंज्यूमर अगर कोई भी प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं सो क्या होता है, उन्हें कॉन्फिडेंट चॉइसेस बनाने के लिए. अगर आप किसी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं हो तो आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, राइट? तो एक कंज्यूमर अगर कुछ भी लेने जा रहा है उस प्रोडक्ट के बारे में ही शुड हैव वेरी वेल नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट सो दैट क्या है, ही कैन बी कॉन्फिडेंट एंड ही कैन मेक फर्दर कॉन्फिडेंट choices. ठीक है, this was right to consumer education. Now right to be heard. अब what is right to be heard? मतलब अगर कुछ कोई बोलना चाहे, heard मतलब क्या? सुनना. ठीक है, कोई मुझे, अगर मैं बोल रही हूँ तो आप लोग मुझे सुनो, राइट? तो यहाँ कंज्यूमर का राइट टू बी हर्ड क्या हो सकता है? यही कि अगर वो कुछ बोल रहा है, कहीं पे कंप्लेन कर रहा है किसी के बारे में, तो उसे सुना जाए, प्रॉपर फोरम मिला जाए, उसे प्रॉपर प्लेस मिला जाए जहाँ वो जाकर बोल सके कि मेरा ये प्रॉब्लम्स है, मुझे ऐसे एक्सप्लॉइट किया गया है, मुझे ऐसे ब्लफ किया गया है. सो राइट टू बी हर्ड वही होता है. द राइट टू बी हर्ड एंड टू बी assured that consumers' interests will receive due consideration at appropriate forums. अब appropriate forums मतलब क्या हो सकता है? कौन सा जगह हो सकता है? कंज्यूमर कोर्ट्स हो सकता है, राइट? कंज्यूमर कोर्ट्स में जाके आप बोल सकते हो कि आपके साथ क्या गलत हुआ है. आपका अगर गलत प्राइस लिया गया है कुछ, या फिर ख़राब प्रोडक्ट दिया गया है, या फिर जैसे हमने रेजी के बारे में सुना था, पढ़ा था, वो उसके पापा कहाँ गए थे? पहले अपने स्टेट पे गए थे, उसके बाद न्यू दिल्ली के कोर्ट में गए थे, राइट? तो ऐसा
कोर्ट होना चाहिए, ऐसा कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, जहाँ पे आपको अमाउंट जो है, कंपनसेशन अमाउंट जो है आपको मिल सके। सो दैट इज अप्रोप्रिएट फोरम्स। तो अप्रोप्रिएट फोरम्स में जब आप जाएंगे, जैसे अगर रेजी के पापा वहाँ पे जाते हैं न्यू दिल्ली में और वहाँ पे कोई सुनता ही नहीं है उनका बात, तो क्या हो जाएगा, उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगा। सो राइट टू बी हर्ड वही होता है कि एक कंज्यूमर का भी जो भी कंप्लेन है वो एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट फोरम में, दैट इज कंज्यूमर कोर्ट्स वगैरह में सुना जाए। The right ensures that consumers come forward without any fear, file the complaint and raise their voice against any products and सर्विसेज। तो ये भी बोला जाता है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन रेज योर वॉइस एंड यू कैन कम एंड फाइल योर कंप्लेन। आपको जो कंप्लेन है वो सुना जाएगा एंड उसका प्रॉपर डिसीजन लिया जाएगा। अगर आप गलत हो, अगर आपको लगता है कि नहीं आपके साथ गलत हुआ है तो वो भी सॉल्व किया जाएगा, और अगर शॉपकीपर बोलते हैं कि नहीं वो उन्होंने सही चीज़ दिया है, जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को सुनने में या समझने में गलती हुआ है, वो भी उसे समझाया जाएगा। तो उसका राइट क्या बन जाता है कंज्यूमर का, टू बी हर्ड एट अप्रोप्रिएट फोरम्स। सो दिस वाज द राइट टू बी हर्ड। Now, moving on to right to seek readdressal. अब right to be heard और right to seek readdressal is somewhat क्लोज, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। राइट टू बी हर्ड मतलब जो भी उनका कंप्लेन है वो सुना जाता है, ठीक है। और राइट टू सीक एड्रेसल क्या है कि जो उनके साथ गलती हुआ है उनका भुगतान दिया जाए, जो भी प्रॉब्लम है उनका प्रॉपर कंपनसेशन वगैरह होना चाहिए। दैट इज राइट टू सीक रीएड्रेसल। The right to readdressal means the right to seek readdressal against unfair trade practices or exploitation of consumers। अगर उन्हें exploit किया गया है या फिर उनके साथ गलत trade practices हुई है तो उन्हें उनका जो हक है, जो भुगतान है, वो दिया जाए। With the help of the Consumer Protection Act, consumer courts are incorporated for consumers to seek readdressal against unfair trade practices or exploitation। जैसे कि रेजीज फादर वेंट टू द कोर्ट एंड ही गॉट हिज कंपनसेशन अमाउंट ऑफ ₹5 लाख। सो क्या है कि राइट टू सीक रीएड्रेसल वही है कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो यू हैव ऑल द राइट टू गो टू एनी कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, जहाँ पे आपको सुना जाएगा, समझा जाएगा एंड आपको जो भी प्रॉब्लम है प्रॉपर सारा कुछ चेक करके या फिर जो भी करना है उन्हें वो करके आपको, अगर जो प्रॉब्लम है, आपको जो भी आपके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई है, आपका जो भी लॉसेस हुआ है वो कंपनसेट किया जाएगा। और ये सब कहाँ किया जाता है? दीज ऑल आर डन इन द कंज्यूमर कोर्ट। So this was the 6 rights for the consumers. First was right to safety, then right to choose and then right to be informed। और आज जो हमने पढ़ा right to consumer education, right to be heard and right to seek readdressal। ये जो है these are 6 consumer राइट्स। आपके एग्ज़ाम में आपका कोई भी 1 या 2 राइट देकर आपको बोला जाएगा कि यू नीड टू एक्सप्लेन दीज राइट्स एंड आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब इनैक्ट हुआ था एंड री इनैक्ट हुआ था, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आई होप जो आज जो ये जो चैप्टर है एंड दिस चैप्टर एंड्स ओवर हियर एंड जो भी मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है और जिन्हें भी थोड़ा सा भी डाउट था वो पूरी तरह से क्लियर हो गया है। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, सो वी आर ऑलवेज देयर, वी विल ऑलवेज हेल्प यू। यू कैन अप्रोच अस और एल्स यू कैन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू, बाय बाय।